प्यारे आका दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो एक सहाबी रसूल जिनका नाम था हजरत काब रदी अल्लाह ताला, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत राबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद के नमाज के लिए आप जागते थे तो हजरत राबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला आपके लिए वजू के लिए पानी पेश किया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन है? साहबी रसूल हजरत राबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला है। आपका रोजाना का ये मामूल था, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, हर मौसम पे हजरत राबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला पानी पेश किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, ठंडी का मौसम था और अरब इलाके में जब गर्मी होती है तो बहुत तेज गर्मी होती है और जब सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है तो बहुत तेज ठंडी पड़ती है। तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज के लिए आप बाहर निकले तो हजरत राबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला फौरन पानी पेश कर दिए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे और आपके ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? कितने वक्त की बोलिए तो 50। हमारे ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज ना, 5 टाइम की नमाज हमारे आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन मेरे नबी के ऊपर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। बोलिए सुभान अल्लाह। 6 वक्त की नमाज, यानी मेरे नबी के ऊपर जो तहज्जुद की नमाज है ना, ये फर्ज थी। बोलो सुभान अल्लाह, फर्ज थी। तो जब आप नमाज तहज्जुद के लिए जागते थे, बेदार होते थे, वो सहाबी रसूल फौरन पानी पेश कर दिया करते थे। ठंडी का मौसम था, लोग अपने अपने घरों पे आराम कर रहे हैं, कोई कंबलों के नीचे हैं, कोई रजाई के नीचे हैं, लेकिन राबिया बिन काब पानी को लेकर टहल रहे हैं। क्यों? कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत ना जाने कब जाग जाए और मुझे पानी पेश करना पड़े। आपने पानी पेश कर दिया तो मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत राबिया बिन काब से पूछा मेरे नबी पाक ने, ए राबिया, मांगो, तुम क्या मांगते हो? बोलो सुभान अल्लाह। राबिया, तुम मांगो, क्या मांगते हो? तुम जो कुछ मांगोगे सब कुछ तुमको अता कर दिया जाएगा। ये मालिक के कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये हमारे नबी हैं, जिसको जो चाहे अता कर दिया। ए राबिया, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुमको? तो अगर हम लोग होते, इंसान होते, तो हम लोग क्या कहते मालूम? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमको जो है कम से कम 50 करोड़ रुपया दे दीजिए, 100 बीघा जमीन अता कर दीजिए, और हमारे पास 4-5 बंगले हो जाए और 2-4 गाड़ियां हो जाए। हम लोग ये मांगते ना, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ये मांगते। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबी रसूल पर। ए राबिया, मांगो, क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे तुमको अता कर दिया जाएगा। तो हजरत राबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम जो मांगेंगे क्या हमको सच मिलेगा? कहा हाँ, जो कुछ मांगोगे। तो हजरत राबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपके साथ जन्नत जाना चाहता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत, मैं आपके पास, मैं आपके पड़ोस में, मैं आपके कुर्ब में, जन्नत में रहना चाहता हूं, इसलिए कि जब आप जन्नत में नमाज पढ़ेंगे तो मैं वहां भी पानी पेश करता रहूंगा वजू के लिए। अब यहां पे एक सोचने वाला मकाम है कि जन्नत जो है, अल्लाह तबारक ताला ने 8 जन्नतें पैदा फरमाई है। बोलो सुभान अल्लाह। 8 जन्नतें हैं। अब ये मान के चलिए
कि एक ट्रेन इस्लामपुर से या किशनगंज से या सिल्लीगुड़ी से कानपुर जाती है या दिल्ली जाती है, ट्रेन एक है लेकिन उसमें सवार करने वाले 5 तरह के लोग हैं। कितनी तरह के लोग हैं? ट्रेन एक है लेकिन 5 प्रकार के लोग, 5 तरह के लोग उस ट्रेन में सफर करते हैं। वो कैसे? एक वो लोग होते हैं जो चालू डब्बा में जाते हैं। चालू जानते हैं ना? चालू बोगी, जनरल बोगी। वो भी दिल्ली ही जाएंगे लेकिन उसका सफर, उसका टिकट क्या है? चालू टिकट है। और चालू का हाल वो है जो सफर करते हैं वो जानते हैं कि चालू का हाल क्या होता है। कभी कदार ऐसा होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। कभी कदार क्या होता है, उसी चालू डब्बा में बैठे हैं, उसी में लोग तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, थूक भी रहे हैं। ये चालू डब्बा का हाल है। और एक होता है रिजर्वेशन, स्लीपर। वो भी स्लीपर क्या होता है, उसके लिए टिकट पहले से बुक करना पड़ता है। इंसान जाते हैं लेकिन चालू और स्लीपर में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है कि आपके नाम से एक सीट बुक कर दिया जाता है लेकिन बहुत से लोग उसमें बैठ जाते हैं। किसी के पास वेटिंग टिकट है, वो भी जाके बैठ गया। बात समझ रहे हैं ना? और एक होता है थर्ड एसी, 3 टायर। जो इंसान सफर किए हैं एसी में वो जानते हैं 3 टायर क्या होता है। उसमें ठंडी हवाएं मिलती है, सोने के लिए तकिया देते हैं, ओढ़ने के लिए चादर कंबल देते हैं। और एक होता है 2 टायर, सेकंड एसी। उसमें क्या होता है, उससे बेहतर होता है, थर्ड एसी से बेहतर होता है। और एक होता है फर्स्ट एसी। उसमें क्या होता है, आपको गरम गरम खाना भी मिलता है, चिल्ड एसी भी मिलता है, आपका सर में दर्द होता है तो आपको दवाइयां भी मिलती है। तो एक ट्रेन सफर करने वाले 5 तरह के लोग। बात समझ रहे हैं ना? मैं आप लोगों को घुमा के इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि इस हदीस को आप लोग समझ पाए जो मैं बयान करने जा रहा हूं। एक ट्रेन, एक ही तरह के इंसान लेकिन 5 तरह के लोग सफर करते हैं। वही ट्रेन जहां पे इंसान चढ़े, जहां पे उतरे, 5 तरह के लोग सफर करते हैं। लेकिन अब यहां पे एक सोचने का मकाम है कि अल्लाह ताला ने 8 जन्नतों को पैदा फरमाया। एक जन्नतुल फिरदौस है जिसे हम लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह ने बनाया। जन्नत दारुस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया। जन्नत मावा को अल्लाह ताला ने बनाया। जन्नत खुल्द को अल्लाह ताला ने बनाया। जन्नत नईम को अल्लाह ताला ने बनाया। जन्नत इल्लीजीन को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। ये 8 तरह की जन्नत है और 8 तरह के लोग अलग अलग जन्नत में जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये बताओ, अल्लाह तबारक ताला ने जितने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने उसके लिए अलग जन्नत को पैदा फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सहाबाओं को पैदा फरमाया, उनके लिए अलग जन्नत है। ताबईन के लिए अलग जन्नत है। तबे ताबईन के लिए अलग अलग जन्नत है। अजवाज मुतहरात के लिए अलग जन्नत है। गौस के लिए अलग जन्नत है। ख्वाजा के लिए अलग जन्नत है। शोहदा के लिए अलग जन्नत है। और जो सिद्दीक है उसके लिए अलग जन्नत है। यानी जिसका जैसा अमल होगा उसी तरीके से उसको ऐसी जन्नत मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह। जिसका यहाँ पे दुनिया पे जितना ऊंचा मकाम होगा उसको उसी तरीके से आला जन्नत मिलेगी। अब यहाँ पे ये बताओ, हमारे नबी सबसे आला है ना? अरे बोलो आला है ना? हमारे नबी सबसे आला, हमारे नबी सबसे बाला, हमारे नबी सबसे बेहतर, हमारे नबी सबसे ऊंचे। अब ये बताओ, जब हमारे नबी सबसे आला है, हमारे नबी सबसे बेहतर है, हमारे नबी सबसे मुज़य्यन है, तो हमारे नबी के लिए जन्नत भी सबसे आला होगा। बोलो सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी सबसे आला है तो जन्नत भी सबसे आला है। लेकिन वहां पे साहबी रसूल क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जन्नत जाना चाहता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। कहां नबी है? नबियों के नबी हैं,
अंबियाओं के अंबिया है। अरे जिनके घर बेगर इजाजत के जिब्रील तशरीफ नहीं लाते हैं, कि बेगर इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हमारा आपका क्या मकाम है जी, जिनके घर फरिश्तों का सरदार बेगर इजाजत के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, वो नबी गैबदा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जन्नत जाना चाहता हूं, आपके पड़ोस में रहना चाहता हूं। तो मेरे नबी पाक ने कहा कि ठीक है, ए राबिया बिन काब, खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि तुम कल मेरे साथ जन्नत में रहोगे। बोले सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए राबिया बिन काब, और कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। बोलो सुभान अल्लाह। दरियाए रहमत जोश में है। ए राबिया बिन काब, और कुछ मांगना चाहते हो मांगो, जो मांगोगे तुमको अता कर दिया जाएगा। तो राबिया बिन काब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा आपसे एक सवाल है, आपसे एक दरखास्त है, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूं। कहा कि हाँ हाँ पूछ लो। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कल जन्नत में आपके साथ मैं होऊंगा, मेरे अलावा और कौन कौन आपके साथ जन्नत में होंगे? बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन होंगे? तो मेरे नबी ने जो फरमाया, आप मचल जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। आप बाग बाग हो जाओगे, आपका दिल झूम उठेगा खुशी के लिए। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए राबिया बिन काब, सुनो सुनो, तुम्हारे साथ वो लोग, वो इंसान, वो शख्स मेरे साथ जन्नत में जाएंगे जो अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने गलियों में, अपने कूचों में मिलाद नबी करेगा, और उस मिलाद में अगर 1 रुपया खर्चा करेगा तो वो कल मेरे साथ जन्नत में होंगे। बोले सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? ये मिलाद करने का ये नतीजा और सवाब है कि जो अपने घर पे मिलाद करता है और उस मिलाद में 1 रुपया खर्चा करता है, 1 रियाल खर्चा करता है, 1 दरहम खर्चा करता है, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि कल वो मेरे साथ जन्नत में होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। वो मेरे पड़ोसी होंगे, मेरे साथ होंगे, मेरे पास होंगे। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे माँ और बहनों, इस बात से आप लोग खुशी हो जाओ कि अगर आपके घर में कोई मिलाद ना करे, अगर कोई खातून, कोई माँ बहने थोड़े से रुपया खर्चा करके अगर वो मिलाद कर लेती है तो उसका नाम भी जन्नत में लिख दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मिलादुन नबी में 1 रुपया खर्चा करेगा वो भी कल मेरे साथ जन्नत में, मेरे कुर्ब में रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखिए जो हमारे नबी हैं, तो हमारे नबी सिर्फ हमेशा मसले मसाइल की बातें नहीं करते थे। जो हमारे नबी है सिर्फ मसले मसाइल की बातें नहीं करते थे, बल्कि हमारे नबी जैसा माहौल होते थे वैसा इख्तियार करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हमारे नबी दोनों जहां के मालिक को मुख्तार देहात से तशरीफ लेके आ रहे हैं। आप तबलीग के लिए देहात गए, जब आप देहात गए वहां से आप तशरीफ लेके आते हैं तो एक देहाती सहाबी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जब खेतों में काम कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि हमारे नबी पाक तशरीफ लेके आ रहे हैं। वो नबी पाक, नबी को, वो सहाबी रसूल नबी को देखकर उनका चेहरा झूम जाता है। तो वो जिस हालत में थे वैसे ही हालत में नबी के पास पहुंच गए। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ में मिट्टी लगे हुए हैं, समझ रहे हैं?
तो जब नबी के पास गए तो उन्होंने मेरे नबी को सलाम किया, तो मेरे नबी ने अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया कि आओ मुसाफा कर लो, बोलो सुभान अल्लाह। तो जब मेरे नबी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो वो देहाती साहबी अपने हाथों को पीछे कर लिया, अपने हाथों को पीछे कर लिया। तो मेरे नबी ने कहा कि अपने हाथों को आपने पीछे क्यों कर लिया, आइए हाथ मिलाइए, मुसाफा करिए। तो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका इतना नूरानी चेहरा है, आपका जिस्म इतना साफ सुथरा है, आपका कोमल हाथ है, आपका साफ सुथरा हाथ है, मेरा हाथ गंदा है, मैं अपने हाथों से मुसाफा करूंगा तो आपका हाथ गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने हाथ को पीछे कर लिया। ये जवाब मेरे नबी ने सुना तो उस सहाबी रसूल को गले से लगा लिया, बोलो सुभान अल्लाह, गले से लगा लिया। तो उन्होंने मालूम मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे नबी ने कहा, ए सहाबी रसूल सुनो, एक ऐसा वक्त आएगा, यानी आजकल के वक्त के लिए मेरे नबी ने फरमाया, बातों को तवज्जो देना, आजकल के हमारे आपके लिए मेरे नबी ने कहा, एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान जिहाद से महरूम हो जाएगा, जिहाद से महरूम। आज कोई जिहाद कर रहे हैं क्या, दीन की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या, नहीं ना। मेरे नबी के जमाने में लोग दीन की लड़ाई लड़ते थे, सहाबा हजरात होते थे। मेरे नबी ने कहा ऐसा वक्त आएगा जो लोग जिहाद से महरूम हो जाएगा। तो जो इंसान मेहनत करके, मुशक्कत करके, अपनी मेहनत की कमाई से अपने बीबी और बच्चों को खाना खिलाएगा, उसको जिहाद का सवाब अता किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, हराम है तो खा रहे हैं, हलाल है तो खा रहे हैं, नाजायज है तो खा रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं कि हमारी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता है। कैसे करेगा भाई। हदीस भी है कि अगर एक निवाला हराम का इंसान खा लेता है तो 40 दिन उसकी दुआ की तासीर खत्म हो जाती है, 40 दिन। समझ रहे हैं। आज हम लोग हराम खा रहे हैं, डकार नहीं ले रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, कोई इंसान बड़े बच्चे, ओ बाबू इधर आओ जरा, बच्चे सुनकर के दरकिनार कर देते हैं, सुनते नहीं है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि उसके माँ बाप उसको अच्छी गिज़ा नहीं खिलाते। बात समझ रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबी रसूल सुनो, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, आने वाले वक्त में मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत मुस्लिमा में, चाहे खातून हो चाहे आदमी हो, जो मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को नानो नफका खिलाएगा, नानो नफका खिलाएगा, तो अल्लाह ताला उसे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा, जिहाद का सवाब। मेरे नबी ने उस साहबी को गले से लगा लिया, कहा कि तू मेहनत कर रहा है, तू मेहनत कर रहा है, और तू ये कहता कि मेरे हाथ गंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, तू तो मेरे सीने में लगाने के काबिल है, बोलो सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी के एजाज, ये मेरे नबी के एजाज है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर तरह के लोग आते थे, हर तरह के सहाबी आते थे। एक सहाबी देहात से आते थे। ये छोटी छोटी मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठे। बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन छोटी छोटी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठे। मेरे नबी पाक मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, हजरत उमर फारूक बैठे हुए हैं, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बैठे हुए हैं। एक सहाबी कुछ खाने के लिए हुजूर के लिए तोहफा में लेके आए, बोलो सुभान अल्लाह। लाने के बाद कहते कि हुजूर तनावुल फरमाइए। नबी पाक खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नबी पाक उस सहाबी को भी खिला रहे हैं और दिगर सहाबा हजरात को भी खिला रहे हैं। जब खा चुके तो सहाबी बैठे हुए हैं, नबी का चेहरा देख रहे हैं। मेरे नबी पाक ने कहा कि क्या हुआ भाई, दिल की कैफियत को मेरे नबी समझते हैं ना। मेरे नबी ने कहा कि क्या क्यों बैठे हो, तो कहा कि या रसूल अल्लाह आप पैसा दीजिए तो मैं दुकानदार को दे दूं। बात समझ रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप पैसा दीजिए तो मैं दुकानदार को दे दूं, मैं उधार लेके आया हूं, धार लेकर के आया हूं। तो एक सहाबी रसूल बोले
कि ये बताओ, जब आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास रुपया नहीं था, तो आप उधार ला करके मेरे नबी को क्यों खिला रहे हैं? कहा कि मैंने देखा कि हर इंसान नबी के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जब मेरे पास नहीं है तो मैं लेके आ रहा हूं ताकि लोग देखें कि नबी के पास लेके जा रहे हैं। मैं तो नबी से मांग रहा हूं ना, किसी से थोड़ी ना मांग रहा हूं, मैं तो नबी से मांग रहा हूं ना। और नबी का दरिया तो वो दरिया है, नबी का दरिया तो वो समंदर है कि बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। तो वो नबी पाक से लेकर के जाते थे और जाके दुकानदार में दे देते थे। एक बार क्या हुआ, एक देहाती सहाबी जिसका नाम था जाहिर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में टहल रहे हैं और देहाती सहाबी सब्जियां बेच रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और पीछे से उन सहाबी का आंख पकड़ लिए, आंख को बंद कर लिए, जिसे उर्दू में बोलते हैं कोला भरना। यानी हम लोग किसी का आंख मतलब छुपाते हैं ना, जैसे कोई हमारा दोस्त है तो हम लोग देखते हैं कि ये हमको तो कहता है कि तुम मेरे पक्का दोस्त हो, तो ये हमको पहचान पाता कि नहीं पाता है, या मेरा नंबर कितने पे आता है, कितने लोगों का नाम लेता है फिर मेरा नंबर आता है, समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा कि नबी पाक सिर्फ मसले मसाइल की बातें नहीं करते थे, बल्कि मेरे नबी पाक जैसा माहौल होता था वैसे बन जाया करते थे। बच्चों के पास जाते थे तो बच्चों जैसे बातें करते थे, बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों के दिल को जीता करते थे। तो मेरे नबी पाक ने उनकी आंखों को बंद कर लिया। तो वो सहाबी रसूल जो है बस मस्त मगन है, कुछ बोल ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी पाक ने कहा, अरे भाई बताइए मैं कौन हूं, समझ रहे हैं, बताइए मैं कौन हूं। तो जब मेरे नबी पाक ने कहा कि बताइए मैं कौन हूं, तो वो सहाबी रसूल क्या किए, अपने सर के पीछे का हिस्सा मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलम नशरा सीने पे अपने सर को रगड़ने लगे, बोलो सुभान, रगड़ने लगे, मस्त हो गए बिल्कुल। अरे भाई हदीस में आया है जब गर्मी का मौसम होता था तो मेरे नबी से जब कोई हाथ मिला देते तो हाथ आपका बर्फ जैसा ठंडा होता था, बोलो सुभान अल्लाह, बर्फ से ज्यादा ठंडा होता था। मेरे नबी से जब कोई मुसाफा करते थे तो आपका हाथ इतना नरम होता था जो रेशम से ज्यादा नरम हो जाया करता था, बोलो सुभान अल्लाह। जब कोई सहाबी मेरे नबी पाक को ढूंढते थे तो गलियों में जाकर के सूंघते थे कि मेरे नबी किस तरह से गए हैं, क्योंकि मेरे नबी की खुशबू से पता लगा लेते थे कि मेरे नबी पाक इधर से गए हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा है कि उनकी महक ने दिल को गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो कहा कि भाई बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो जब वो अलम नशरा के सीने पे अपने सर को रगड़ने लगे तो कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी खुशबू से हम लोग दूर से पता लगा लेते हैं कि मेरे नबी पाक इस रास्ते से गुजरे हैं और आप मेरे आंखों को बंद कर लिए, तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि मेरे दोनों जहां के मालिक को मुख्तार हैं, मेरे आका व मौला हैं आप। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको एक लक़ब दिया। क्या लक़ब दिया? जुल यदैन, यानी दो हाथों वाला, बोलो सुभान अल्लाह। तो वो सहाबी रसूल का नाम जाहिर, अब जाहिर के नाम से कोई नहीं जानता है, सब कोई आपको जुल यदैन के नाम से जानता है, बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा जुल यदैन, यानी दो हाथों वाला। कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? तो कहा कि मेरे नबी ने हमको लक़ब दे दिया जुल यदैन, तो पिछला नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, बल्कि मैं आज से लेकर कयामत तक और कयामत से लेकर जन्नत तक मेरा नाम है जुल यदैन, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नाम है जुल यदैन।
मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए सिर्फ तकरीर सुनने से फायदा नहीं है, बल्कि इस पे अमल करना चाहिए। समझ रहे हैं? आप थोड़ी सी सुनिए लेकिन अमल करिए। नूहे तूफान लाने से क्या फायदा, एक बूंद असर कर गई तो काफी है, एक बूंद असर कर गई तो काफी है। अच्छा, ये जो आप लोग बीच बीच में मौलाना लोग कहते हैं, हाफिज लोग कहते हैं कि बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, आप लोग बोलते हैं ना सुभान अल्लाह, बोले एक बार जोर से सुभान अल्लाह। जो मेरी माँ बहन अपने मन से बोले सुभान अल्लाह, इतनी जोर से बोले कि उनके कानों तक आवाज जाए, यहां तक आवाज ना बोले, बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह की फजीलत बयान करके इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। ये जो हमने बोला कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अरे बोलो अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे जब अल्लाह पाक होगा क्या? नहीं ना, वो तो पाक है ही है। तो पर हम लोग बीच में क्यों कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह? क्यों कहते हैं भाई? अल्लाह पाक है तो पाक तो है ही है, लेकिन फिर क्यों कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह? वो इसलिए कहते हैं सुभान अल्लाह कि जब अल्लाह पाक है उसका हम लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, तो अल्लाह पाक है। तो जब हमारी जबान से निकलता है सुभान अल्लाह, ये जो हवा निकली मुंह से, तो हमारी जबान को अल्लाह ने पाक कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। हमने बोला सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जबान को पाक कर दिया। हमने बोला सुभान अल्लाह, कानों में आवाज आई, अल्लाह ने कानों को पाक कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। हमने बोला सुभान अल्लाह, जिस जगह पे बैठे हैं वो जगह को अल्लाह ने पाक कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा सुभान अल्लाह, जिस इंसान ने सुना उसके जिस्म को अल्लाह ने पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं, हमारी जबान पाक हो जाती है, हमारे कान पाक हो जाते हैं, हमारी आंखें पाक हो जाती है, हमारा जिस्म पाक हो जाता है, हम जिस जगह में बैठे हैं वो जगह पाक हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये एक फजीलत हो गई, ये एक फजीलत। दूसरी फजीलत क्या है? दूसरी फजीलत ये है, जब कोई इंसान एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके नामाए अमाल में से, उनके नाम से अल्लाह ताला जन्नत में एक पेड़ को उगाता है। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में एक दरख्त को लगाता है, जन्नत में एक गाछ को लगाता है। उस दरख्त की खूबी क्या है? वो दरख्त कैसा होता है? वो दरख्त क्या होता है? जो गाछ, जैसे ये पेड़ देख रहे हैं ना आप लोग, गाछ देख रहे हैं ना, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जब एक बार सुभान अल्लाह बोला, अल्लाह ने जन्नत में आपके नाम से एक गाछ को लगा दिया, एक पेड़ को लगा दिया। अब उसकी खूबी क्या है? हदीस में आता है कि अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा कौन होता है? जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा, उसको अरबी घोड़ा बोलते हैं। अब अरबी घोड़ा, जैसे ये पेड़ है, अब यहां से पेड़ पे अरबी घोड़ा में चढ़कर दौड़ना चालू किए घोड़े पे, ठीक है। अब घोड़ा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 10 बरस नहीं, बल्कि 70 बरस तक वो अरबी घोड़ा पूरे पेड़ का चक्कर नहीं लगा पाएगा, इतना मोटा पेड़ होगा। बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? ये एक बार सुभान अल्लाह कहने की फजीलत है। इतना मोटा पेड़ को अल्लाह तबारक व तआला लगा देता है कि 70 बरस तक उसका चारों तरफ आप घूम नहीं पाएंगे। इसीलिए आप चलते फिरते, उठते बैठते सुभान अल्लाह कहते रहिए। मेरे नबी की हदीस से मुबारका है, मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा जो इंसान सुबह ईमान वाला होगा और शाम होते होते उसका ईमान चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग चलते फिरते कलमा शरीफ पढ़ते रहा करिए, कलमा शरीफ पढ़ते रहा करिए और तौबा करते रहा करिए। न जाने हमने कौन सी ऐसी हरकत की जो हमारा ईमान चला गया। जैसे बहुत से लोग ऐसे हमारे मुसलमान भाई भी है जो ये कहते हैं कि भाई हम तो हर मजहब को मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम किसी के मजहब की बुराई नहीं करते हैं,
हम हर मजहब को मानते हैं। देखिए उलमाए किराम भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये बताइए कि बहुत से इंसान ये करता है फिर ये करता है, समझ रहे हैं ना, इशारा समझ रहे हैं ना, ये मंदिर गया तो टन, समझ रहे हैं। अब आप वो पूजा करेंगे तो आप उसको भी मानते हैं। आपने क्या कहा कि हम हर मजहब को मानते हैं, तो आपका ईमान रहा कि चला गया? आप बताओ, चला गया ना। इसीलिए लोग ऐसी ऐसी हरकत को कर जाते हैं जो इंसान को पता ही नहीं होता है। इसीलिए चलते फिरते कलमा शरीफ पढ़ते रहा करिए और तौबा इस्तगफार पढ़ते रहा करिए, समझ रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर आपका ईमान खुदा ना खास्ता आपसे निकल गया तो आप फिर से ईमान वाला हो जाएंगे। क्योंकि मेरे नबी पाक ने फरमाया कि सुबह उठेगा ईमानदार और शाम जाते जाते ईमान खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्त दिया, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने सुना। और मैं आप लोगों को इस माह रबीउल अव्वल में आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको, जितने भी दुनिया में मोमिनीन व मोमिनात है, मुस्लिमीन व मुस्लिमात है, हम सबों को गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमाए। हम सबों की तौबाओं को अल्लाह तबारक व ताला कबूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।